आर्यों के बारे में जानकारी के लिए हमको साहित्यिक स्रोत में वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। वैदिक साहित्य में मुख्यतः 4 आते हैं, एक वेद, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। अब इनको याद कैसे करेंगे? और पेपर में क्वेश्चन बनता है कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं, तो आपको इनमें से 3 दे देंगे और एक कोई अलग दे देगा, तो आपको उस अलग पे टिक लगाना है कि यह वैदिक साहित्य में नहीं आता है। वैदिक साहित्य में सिर्फ 4 ही आते हैं, इनको चारों को याद कैसे करेंगे? वेद ब्राह्मण पढ़ते वन में निकट बैठकर। वेद से वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ से ब्राह्मण हो गया है। आरण्य का अर्थ वन होता है और इन आरण्य को आर्य वन में ही अध्ययन करते थे। उपनिषद का अर्थ होता है निकट बैठकर, अर्थ भी होता है निकट बैठकर, इसीलिए हमने ट्रिक बना ली है एक वेद ब्राह्मण पढ़ते वन में निकट बैठकर। ऐसी डायरेक्ट कोई ट्रिक बन नहीं रही थी, इसलिए इनका उपनिषद का जो अर्थ है उस अर्थ से ट्रिक बनाई है हमने। आरण्य का जो अर्थ है वन से ट्रिक बनाई है, वन में से कुछ रिलेट किया गया है हमने, वन और निकट बैठकर रिलेट किया गया है। अब हम पढ़ते हैं वेद 4 वेद प्राप्त हुए हमें इतिहास में। इन वेदों की भाषा क्या थी? इन वेदों की भाषा संस्कृत थी, इनकी लिपि ब्राह्मणी थी। और इन वेदों को संकलन करता कौन थे? इन वेदों के संकलन करता कृष्णदेवपायन थे, जो इनका मूल नाम था। यह इनका मूल नाम है, किंतु जब इन्होंने वेदों का संकलन कर लिया तब इनका नया नाम हो गया वेद व्यास। इन वेदों को अन्य नाम से ही पुकारा जाता है। एक नाम है श्रुति, जिसका अर्थ होता है वेदों को सुनकर याद रखा गया है। दूसरा है नित्र का अर्थ होता है वेदों का ज्ञान हमेशा अमर है। इनको अपौरुषेय भी कहा गया है, यानी जो पुरुषों ने नहीं लिखी है, देवताओं ने लिखी है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद ऋक धातु से बना है, जिसका अर्थ है ऋचाओं का समूह। इसमें देवताओं की स्तुतिपरक रचनाएं हैं। यह यूपीएससी में बना हुआ प्रश्न है कि देवताओं की स्तुतिपरक रचनाएं किसमें हैं? तो ऋग्वेद में। इन रचनाओं के माध्यम से देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 10 मंडल आते हैं और 128 सूक्त है एवं 10,464 ऋचाएं हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए कि इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,464 ऋचाएं हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भी ऋग्वेद है। इसकी हर एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में बताया गया है, जिसको ग्रत्समद नामक ऋषि मुनि ने लिखा है। इसमें आर्य एवं अनार्य की चर्चा हुई है। अब आर्य क्या है? आर्य वह व्यक्ति हैं, वह लोग हैं जो बाहर से आकर भारत में बस गए थे। जो भारत में पहले से ही निवास करते थे उनको अनार्य कहा गया है। इन दोनों की चर्चा ऋग्वेद के दूसरे मंडल में है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल विश्वामित्र ने लिखा है, जिसमें गायत्री मंत्र है और इसमें सविता या सूर्य को समर्पित किया गया है। ऋग्वेद का चौथा मंडल वामदेव ने लिखा है, जिसमें कृषि का उल्लेख है। ऋग्वेद का 7वां मंडल गुरु वशिष्ठ ने लिखा है, जिसमें 10 राग युद्ध का वर्णन है। 10 राग युद्ध का मतलब है वैसा युद्ध जो 10 राजाओं द्वारा किया गया है। इस युद्ध के बारे में हम आगे आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। ऋग्वेद का 9वां मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है और ऋग्वेद का प्रथम मंडल में इंद्र की चर्चा हुई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त एवं पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त जिसका मतलब है पुरुष सूक्त, जिसमें व्यक्तियों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहीं से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हो गई थी। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, इसमें ऋग्वेद में सबसे पहले दूसरा मंडल लिखा गया था, फिर तीसरा मंडल, फिर चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, इसके बाद प्रथम मंडल लिखा गया है और 10वां मंडल सबसे लास्ट में लिखा गया है, जिसमें जाति व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है। 2 से 7वें मंडल को ऋषि मंडल या वंश मंडल कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना एक ही वंश के लोगों ने की है, जबकि प्रथम और 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख हुआ है, यानी नदियों के बारे में बताया गया है। वेद है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद यजु शब्द से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञ। हर लाइन बहुत ही इंपोर्टेंट है, एक एक लाइन इंपोर्टेंट है। इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें यज्ञ की विधियों, क्रम कांडों का उल्लेख है। एकमात्र वेद है जो गद्य में भी है और पद्य में भी है। इसके पुरोहितों को अधर्वयु कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, एक शुक्ल, एक कृष्ण। ये भी हमको याद रखना है कि इसके पुरोहित क्या कहलाते हैं, अधर्वयु। आगे बढ़ते हैं हम सामवेद। सामवेद का अर्थ है गान, साम का अर्थ है गान। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सिर्फ 75 ऋचाएं सामवेद की हैं, बाकी ऋग्वेद की हैं। इधर ये सामवेद गलत लिख गया है, सामवेद लिखना था, बाकी ऋग्वेद की हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। प्रश्न बनता है कौन सा ऐसा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा सामवेद। इसके पुरोहित उद्गाता कहते हैं। इसको हम रिलेट करेंगे गाता। साम का अर्थ होता है गान और यह इकलौता वेद है जो गाया जाता है, अर्थात इसके पुरोहित उद्गाता कहलाते हैं। आगे चलेंगे हम, देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद का नाम
अथर्वा व अंगिरस ऋषि के नाम पर पड़ा है, जिसे हम अथर्ववेद कहते हैं। सबसे नया, सबसे प्रचलित श्रेष्ठ वेद भौतिक वेद, लौकिक वेद। याद रखिए, इसमें बताया गया है सबसे नया है, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है, सबसे ज्यादा प्रचलित है, श्रेष्ठ वेद है और लौकिक है। इस वेद को लौकिक वेद कहा गया है। बाकी के जो 3 वेद हम आगे पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उनको पारलौकिक वेद कहा गया है। उसमें परलोक की देवी बातें बताई गई हैं, जबकि यह लौकिक, इसमें इस लोक के ही बारे में बताया गया है। भौतिक वेद भी कहा गया है क्योंकि इसमें वर्तमान स्थिति संबंध भौतिकता की बातें बताई गई हैं, जबकि बाकी के 3 वेद को हम दैवीय वेद कहते हैं, जिनमें देवी बातें बताई गई हैं। इस वेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण व औषधियों से संबंधित जानकारी है। इसके पुरोहित ब्रह्मा ऋषि कहे जाते हैं। इसको हम पुरोहित याद करना जरूरी है क्योंकि हमेशा 1 नंबर में पूछा जाता है। तो हमें इस बात की जानकारी है और हम जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ है, क्यों हुआ है। एक समय ऐसा था जब ब्राह्मणवाद हावी हो गया था, पूजा पाठ, कर्म कांडों का बढ़ावा कर दिया था, इसलिए नए धर्मों की उत्पत्ति होने लगी थी। अथर्ववेद पूजा पाठ का ही ग्रंथ है, इसमें पूजा पाठ के बारे में बताया गया है। तो यह पूजा पाठ ब्राह्मणों ने ही शुरू की थी, साथ इसके पुरोहित ब्रह्मा कहलाए। ब्राह्मणों ने शुरू किया था पूजा पाठ, इसलिए इसके पुरोहित भी ब्रह्मा कहलाए, ब्रह्मा ऋषि कहते हैं। और भी आगे चलते हैं, देखते हैं। हमने ऋग्वेद में 5 महाजनपदों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कुरु और पांचाल जनपद को श्रेष्ठ कहा गया है और मगध एवं अंग को निम्न कहा गया है। इसका कारण यह रहा है कि जो आर्य थे, आर्य अनार्य को हमेशा अपने से निम्न मानते थे। जो बाहर से आए थे आर्य, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, और जो यहीं के मूल निवासी थे भारत के, वह अनार्य थे, उनको आर्य लोग निम्न मानते थे। तो जो कुरु जनपद है, पांचाल जनपद है, इसके निवासी आर्य थे, इसलिए इसको श्रेष्ठ कहा गया है। जबकि मगध एवं अंग के निवासी अनार्य थे, इसलिए इनको निम्न जनपद की श्रेणी में रखा गया है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का नाम आया है और अथर्ववेद में सबसे मूल्यवान वस्तु करीस को कहा गया है, यानी कि गोबर की खाद को कहा गया है। आप लोग ध्यान दीजिए, गोबर की खाद इतनी मूल्यवान कैसे हो गई अथर्ववेद में? आपको ज्ञात होगा, उत्तर वैदिक काल में जो कबीले थे वो स्थायी हो गए थे, जंगलों को काट के आग लगा दिया गया था और कृषि को बढ़ावा दिया गया था। जब कृषि को बढ़ावा दिया गया तो उसके उत्पादन के लिए खाद की जरूरत पड़ती थी, और खाद, गोबर की खाद ही उस समय उपलब्ध थी, जिससे पैदावार बढ़ती थी, इसलिए इसको बहुत ही मूल्यवान वस्तु माना गया है। जबकि ऋग्वेद में आर्य खेती किसानी नहीं करते थे, पशुपालन करते थे, तो इसलिए ऋग्वेद में गाय को मूल्यवान वस्तु माना गया है। जबकि उत्तर वैदिक काल में गोबर को मूल्यवान वस्तु माना गया है। हमने आपको समझा दिया है। हमारी एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनते रहें, और अगर समझ में नहीं आया तो बैक कर लीजिए, फिर सुन लीजिए। फिर से हम आपको समझा देते हैं। अथर्ववेद में सबसे मूल्यवान वस्तु करीस को कहा गया है, इसका अर्थ होता है गोबर की खाद। उत्तर वैदिक काल, बाकी एक बार फिर हम आगे पढ़ाएंगे इसको और डिटेल से। जब हम उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो हम एक बार फिर से करीस के बारे में बताएंगे। प्रश्न बनता है, अथर्ववेद में किन जनपदों को निम्न कहा गया है? कहा गया नहीं है, कहा गया है। हमने आपको बताया है मगध एवं अंग को निम्न कहा गया है। मगध एवं अंग को निम्न क्यों कहा गया है? क्योंकि मगध एवं अंग के निवासी अनार्य थे, जो यहीं के निवासी थे, भारत के, जबकि आर्य मध्य एशिया से आए थे। कुरु एवं पांचाल में आर्य निवास करते थे, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। आगे